43 वीडियो लेक्चर्स में आप सबों का स्वागत है। तो आज के इस टेक्निकल लेक्चर्स में हम लोग गेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का जो एक सेक्शंस है उससे आज क्वेश्चंस लिए हम लोग। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ना, और कोलैप्स लोड्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे इंजीनियरिंग सर्विस और एसएससी जेई में भी कोलैप्स लोड निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस क्या है। द अल्टीमेट कोलैप्स लोड P in terms of a plastic moment MP by kinematic approach for a propped cantilever of length L with P acting at its mid span as shown in the figure would be। ठीक है, तो एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है ना। तो इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक साइड अगर सपोर्ट हमारा फिक्स्ड है, दूसरे साइड रोलर सपोर्ट है ना। तो इस तरीके के जो बीम है ना, इसको हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। और पॉइंट लोड ये पी जो है हमारा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है मिड स्पैन में। ठीक है, और इधर का जो डिस्टेंस L/2 है और ये L/2 है। ठीक है, तो और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस में हम लोग देख रहे हैं कोलैप्स लोड P जो है इन टर्म्स ऑफ दिया हुआ है MP एंड L। ठीक है, तो हम लोग को MP समझना पड़ेगा। MP क्या हमारा प्लास्टिक मोमेंट। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे सॉल्व करने का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम अगर हो और पॉइंट लोडिंग हो है ना, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम लोग को ये पता रहना चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है किस तरीके से बनता है, मतलब। ठीक है, तो पहले हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझेंगे। जैसे ये हमारा बीम है लेंथ L। ठीक है, तो सपोर्ट जहां फिक्स्ड है हम लोग को पता है कि सब फिक्स सपोर्ट में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम डाउनवर्ड एक ड्रॉ कर दिए। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर एंड में अगर रोलर हो, ठीक है, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। और पॉइंट लोड अगर बीच में हो तो पॉइंट लोड में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो वेरिएशंस होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, एक जनरल नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लिए, क्योंकि लोकेशन ऑफ जो प्लास्टिक मोमेंट का लोकेशंस है वो डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के ऊपर। ठीक है, तो दो जगह पर हमारे प्लास्टिक हिंजेस यहाँ पर क्रिएट होंगे। एक तो हमारा मिड स्पैन में जहाँ पर सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और दूसरा जो है हमारा सपोर्ट जो फिक्स सपोर्ट है, जैसे इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट्स में हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स मतलब जहां पर है यहाँ एमपी हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ एमपी हम लोग फाइंड कर लिए। ये 2 लोकेशंस हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मोमेंट्स जहां भी बनता है मतलब वहां रोटेशंस क्रिएट होते हैं, इनफाइनाइट रोटेशन। ठीक है, तो अब ये स्पैन हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब प्लास्टिक हिंज के कारण रोटेशन जो क्रिएट होगा उसका डायग्राम हम लोग इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो रोटेशन है हमारा ये थीटा है, और ये वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन हुआ है पी लोड के कारण ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा है। ठीक है, तो और यहाँ पर एक एमपी मोमेंट्स क्रिएट हो गया, और इस साइड एमपी और दूसरे साइड में एमपी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें ये हमारा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम इस जगह में क्रिएट करें तो ये हमारा जैसे दो इंटरनल एंगल सपोज थीटा थीटा है, तो हम ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होता है कि दो इंटरनल एंगल्स का सम्स जो है यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ प्रॉपर्टी से हम लोग, ये एंगल हमारा आ गया 2 थीटा, 2 थीटा। ठीक है, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए वर्चुअल वर्क मेथड का यहाँ पर कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो वर्चुअल वर्क मेथड में क्या होता है, इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है इस लोड्स के ऊपर, ये जो लोड है, तो P एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा ये लोड इनटू इस लोड के कारण जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा। ठीक है, तो P इंटू डेल्टा हमारा हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। तो अब हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे और डेल्टा को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है L/2। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन जो हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन हमारा P इंटू डेल्टा है। और अगर हम इसको देखें तो ट्रायंगल को, तो यहाँ से हमारा टेन थीटा जो आ जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर, जब थीटा हमारा यहाँ इस पोर्शन में है तो परपेंडिकुलर हम लोग इसको लेंगे डेल्टा को, और बेस हमारा हो जाएगा L/2। ठीक है, और जब थीटा काफी स्मॉल होता है ना, काफी नेग्लिजिबल, मतलब कह सकते हो काफी स्मॉल होता है रोटेशन, तो उस केस में टेन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारा डेल्टा जो यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू थीटा इंटू L/2। तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारा आ जाएगा, डेल्टा के जब हम लोग रिप्लेस कर देंगे थीटा इंटू L/2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद इंटरनल वर्क डन कैसे निकालते हैं, है ना। तो इंटरनल वर्क डन जो हम लोग निकालते हैं, सिंपली जितने प्लास्टिक मोमेंट्स हैं, है ना, इनटू टोटल रोटेशन। तो यहाँ पर MP 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 3 MP हो गई, 3 MP इंटू थीटा, है ना। तो ये हमारा प्लास्टिक मोमेंट्स जो इंटू रोटेशंस, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो अब हम लोग WI और इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरीके से फिर हम लोग ये दोनों को इक्वेट करेंगे इंटरनल बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो ये हमारा हो जाएगा P थीटा इंटू L/2 इक्वल टू 3 MP इंटू थीटा। ठीक है, तो अब दोनों साइड से हमारा थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं, तो P का जो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर आ जा रहा हमारा 6 MP/L। ठीक है, तो इस तरीके से कोलैप्स लोड का जो एक्सप्रेशन आ गया हमारा P इक्वल टू 6 MP/L। ठीक है, तो काफी सिंपल है। तो हम लोग कोलैप्स लोड फाइंड आउट कर लिए, P इक्वल टू 6 MP/L। तो ये हमारा C जो ऑप्शन है, ये C जो ऑप्शन है हमारा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो एक प्रोप्ड कैंटिलीवर में किस तरीके से हम लोग कोलैप्स लोड फाइंड आउट करते हैं, वो इस गेट में आए हुए क्वेश्चन से हम लोग समझे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कोलैप्स लोड से रिलेटेड। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट 99 में आया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ फॉर ए फिक्स्ड बीम, विथ स्पैन L having plastic moment capacity of MP। ठीक है, the ultimate
सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड विल बी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं हम लोग फिक्स्ड बीम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड बीम जो होता है, एक बीम है ना, और दोनों साइड फिक्स्ड है ना, इस तरह का जो सपोर्ट कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। तो एक बीम है ये, ठीक है, जिसको लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों साइड फिक्स्ड है, तो ये हमारा हो गया फिक्स्ड बीम, ठीक है। फिक्स्ड बीम है, और अल्टीमेट कंसंट्रेटेड लोड जो है, कोलैप्स लोड, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एमपी, ठीक है। तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट्स में हमारा एज्यूम कर लेते हैं कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू लग रहा है, जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये हमारा L/2 है, L/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये इस क्वेश्चन में समझना जरूरी है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनेगा, है ना। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो फिर सारे सब्जेक्ट जैसे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है, सारे इससे लिंक्ड हैं, और जो भी डिजाइन का सब्जेक्ट्स है वो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो एक्यूरेटली हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का भी यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग, कोलैप्स लोड में एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक हमको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट में हम लोग को पता रहना चाहिए कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, ड्यू टू दी लोडिंग। अब यहाँ भी फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ भी हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डाउनलोड कर लिए। पॉइंट लोडिंग के कारण हमारा क्या होता है, पॉइंट लोडिंग के कारण हमारा पॉजिटिव इस तरीके से लीनियर वेरिएशन होता है बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो इस पार्टिकुलर फिक्स बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। फिक्स सपोर्ट में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और मिडिल में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि जो जहां पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वहां एक प्लास्टिक हिंज क्रिएट होगा, और बाकी जहां दो फिक्स्ड सपोर्ट्स है वहां पर हमारा प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के वेरिएशन से हम लोग जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और जहां पर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वहां पर हमारे प्लास्टिक हिंज क्रिएट होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग, ये हमारा बीम है और ये इस तरीके से, ठीक है, ये रोटेट कर गया। तो हम लोग को ये पता है कि ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ भी थीटा होगा और ये भी थीटा, ठीक है। तो हमारे प्लास्टिक मोमेंट्स तो एक यहाँ क्रिएट होंगे, एक इस जगह क्रिएट होंगे, ठीक है, एक इस साइड, और ये एम्प्टी, ठीक है। तो जब हम लोग प्लास्टिक मोमेंट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग सिंपल एक्सटर्नल वर्क डन निकालते हैं, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिफ्लेक्शन हमारा डेल्टा है, और ये यहाँ से डिस्टेंस हमारा L/2 है, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क डन फिर बता दें, एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा W इंटू डेल्टा, और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो टेन थीटा हमारा जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये डेल्टा डिवाइड बाय L/2 हो जाएगा, और डेल्टा का वैल्यू थीटा इंटू L/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा एक्सटर्नल वर्क डन जो है
तो हम लोग समझ गए एक्सटर्नल वर्क डन जो हम लोग हमारा जो आएगा, ठीक है। तो W इंटू थीटा इंटू L/2, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम लोग। उसके बाद इंटरनल वर्क डन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल रोटेशन इंटू एमपी, है ना। तो 4 MP हो गए, 4 MP इंटू मतलब MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, इस तरह से हम लोग अगर करेंगे, है ना, तो हमारा 4 MP थीटा ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन इंटरनल वर्क डन से आ जाएगा, ठीक है। फिर जब ये दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा W थीटा इंटू L/2 इक्वल टू 4 MP थीटा, ठीक है। तो इसे थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कोलैप्स लोड है ना, अल्टीमेट कंसंट्रेटेड लोड, उसका जो इक्वेशन आ जाएगा हमारा 8 MP/L, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये इस क्वेश्चन से हम लोग सोल्यूशन कर लिए। तो 8 MP/L जो है, मतलब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का अगर हम लोग सोल्यूशन देखें तो ये जो डी है जो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक्स एग्जाम, कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल इंजीनियरिंग में। तो इस तरीके के और भी टेक्निकल वीडियो लेक्चर्स ग्रेजुअली आप लोग के लिए हम टीआरएस चैनल में डालते रहेंगे, जिससे आपको टेक्निकल हेल्प मिले ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ competitive examinations related to the civil engineering. Thank you.